इस वक्त बड़ी खबर आपको देते हैं कि अब धीरे धीरे झांसी की ओर यह काफिला आगे बढ़ रहा है। झांसी में भी आज तक की टीम मौजूद है और ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, तस्वीरें आप देख रहे हैं, काफिला बिल्कुल तेज गति से लगातार चल रहा है। साबरमती जेल से ये काफिला निकला है और उसी रफ्तार में बढ़ रहा है। बीच में ड्राइवर्स भी चेंज किए गए थे, इसलिए काफिला काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। गाड़ियों की स्पीड आप देख सकते हैं कि गाड़ियों की स्पीड तेज है। शाम अभी तकरीबन 500 किलोमीटर से ज्यादा का ही फासला बचा हुआ है। प्रयागराज का डिस्टेंस इतना है, शिवपुरी और प्रयागराज के बीच में इतना डिस्टेंस है। ऐसे में शाम तक का वक्त लग सकता है, लेकिन आज तक की टीम इस काफिले के साथ लगातार है, आगे और पीछे की साइड। और इसके साथ साथ चप्पे चप्पे में आज तक के रिपोर्टर्स भी हैं। उमेश पाल हत्याकांड से पहले उमेश पाल का किडनैपिंग हुई थी, साल 2006 का मामला है। किडनैप किया गया था और इस मामले में शिकायत दर्ज करवाई थी, एफआईआर हुई थी। इस मामले में खुद पैरवी उमेश पाल कर रहे थे और ये माना जा रहा है कि अतीक अहमद को लगा कि शायद वो इस मामले में दोषी साबित होगा और इसी आशंका के चलते उसने उमेश पाल की हत्या करवा दी, उमेश पाल का मर्डर करवा दिया। और ये वजह है कि उमेश पाल की हत्या में भी मुख्य साजिश करता है। लेकिन इस बार अपहरण के मामले में उस पर कल फैसला तकरीबन 11 बजे आना है और खुद के अपहरण का मुकदमा दर्ज करवाया गया था उमेश पाल की तरफ से। रविश पाल सिंह संवाददाता जुड़ गए फिर से। रविश, एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में बताएं, कहां पर पहुंचे हैं? देखिए, शिवपुरी पार कर दिया है और अब शिवपुरी जिले के ही करेरा की ओर ये काफिला पूरा बढ़ रहा है। आपको अब तस्वीरें दिखा देते हैं। पहले वो तस्वीरें, लाइव तस्वीरें जो हम लगातार दिखा रहे हैं जब से राजस्थान में हमने प्रवेश किया था इन्होंने कोटा से। और अभी भी अगर देखें तो ये वो वैन है, पुलिस वैन, जिसके अंदर अतीक मौजूद है। और अब हम बढ़ रहे हैं शिवपुरी जिले के करेरा की तरफ। करेरा यहाँ से करीब करीब 35 किलोमीटर दूर है और उसके बाद एक कुदराया करके एक जगह आएगी जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर का आखिरी हिस्सा है। उसके बाद झांसी की सीमा शुरू हो जाएगी, झांसी यानी उत्तर प्रदेश। और अब आपको बता दें कि जैसे जैसे उत्तर प्रदेश पास आते जा रहा है, इस काफिले की रफ्तार और ज्यादा तेज होती जा रही है। क्योंकि देखिए, रात का अंधेरा था, राजस्थान में गाड़ियों को लिमिटेड स्पीड से ही चलाया जा रहा था, 80 की स्पीड से, 90 की स्पीड से। लेकिन सुबह होते ही गाड़ियों की रफ्तार वो 100-120 तक पहुंच गई है, क्योंकि अब विजिबिलिटी काफी बेहतर है। और अब जैसे उत्तर प्रदेश पास आ रहा है, वैसे ही गाड़ियों की रफ्तार भी तेज हो गई है। सामने अगर आप देखें तस्वीरों में तो ये वो वैन है जिस वैन में अतीक अहमद सवार है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश पुलिस की गाड़ी भी है जो लगातार इस पूरे काफिले के साथ चल रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस के अफसर भी मौजूद हैं। वो भी देख रहे हैं कि किस तरीके से मीडिया कर्मी जो है वो लगातार इस पूरे काफिले को गुजरात से लेकर यहाँ तक फॉलो कर रहे हैं और प्रयागराज तक फॉलो भी करना है। तो ये तस्वीरें हैं जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं। ये शिवपुरी से करेरा के बीच का जो हिस्सा है नेशनल हाईवे का, ये उसकी तस्वीरें हैं। और इसके बाद ये काफिला जो है, आप तकरीबन मान के चलिए कि 60 किलोमीटर के आसपास का सफर और बचा है मध्य प्रदेश में। उसके बाद ये पूरा का पूरा काफिला उत्तर प्रदेश की सीमा में दाखिल हो जाएगा। जो बात मैं आपको कह रहा था, लेकिन नेटवर्क की वजह से वो बात कट गई थी उस समय, वो ये थी कि देखिए, एक बड़ी चुनौती उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने तो थी ही सुरक्षित इस पूरे काफिले को यहां से निकालने की, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ साथ उन राज्यों की पुलिस के ऊपर भी एक बड़ी जिम्मेदारी थी जहां से होकर के काफिला गुजर रहा है। गुजरात से ये काफिला गुजरा, फिर राजस्थान से ये काफिला गुजरा और मध्य प्रदेश से अब गुजर रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी राजस्थान की थी, क्योंकि राजस्थान में सबसे लंबा सफर तय हुआ है 511 किलोमीटर का। और ये जो 511 किलोमीटर का सफर तय हुआ है राजस्थान की सीमा में, ये पूरा सफर अंधेरे में तय हुआ है। विकास दुबे का जो सफर था वो भी अंधेरे में तय हुआ था और सुबह होते ही उसने जब भागने की कोशिश की तो उसका एनकाउंटर हो गया था जब गाड़ी पलट गई थी। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ ना हो, अभी तक तो ऐसी कोई तस्वीर यहाँ नहीं दिख रही, क्योंकि देखिए, ये चुनावी राज्य है जहां से होकर के काफिला गुजरा है। राजस्थान में भी 2023 के अंत में चुनाव होने हैं, मध्य प्रदेश में भी उसी समय चुनाव होने हैं। कोई भी राज्य नहीं चाहेगा कि ये एक चुनावी मुद्दा बन जाए, दुर्घटना। और राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार है, अगर वहां पे ऐसा कुछ होता तो वो दुर्घटना नहीं, एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन जाता। तो ये एक बड़ी चुनौती थी राजस्थान पुलिस के सामने भी, और इसीलिए राजस्थान पुलिस ने भी, हमने देखा कि पूरी रात ये अतीक अहमद का जो काफिला है, यूपी पुलिस का जो काफिला है, उसे पूरी सुरक्षा मुहैया कराई। और करीब 30 थाने पड़े थे राजस्थान की सीमा में, जहां से होकर के ये पूरा काफिला गुजरा है 511 किलोमीटर का। तो 30 थानों की पुलिस जो है वो रात भर मुस्तैद रही और जैसे ही उनका थाना क्षेत्र पड़ता था तो उनकी एस्कॉर्ट गाड़ी
इस पूरे काफिले को सुरक्षा देने के लिए आ जाती थी और उसका थाना क्षेत्र खत्म होते ही अगले थाना क्षेत्र की गाड़ी आ जाती थी, एस्कॉर्ट गाड़ी आ जाती थी। वही मध्य प्रदेश में भी हो रहा है, मध्य प्रदेश पुलिस भी फॉलो कर एस्कॉर्ट दे रही है। सामने उत्तर प्रदेश पुलिस के अफसर आपको दिख जाएंगे सफेद बोलेरो में जो मौजूद हैं और उसके पीछे फिर वो वैन है जिसमें अतीक अहमद मौजूद है और उसके पीछे मीडिया कर्मियों की गाड़ियों का लंबा चौड़ा काफिला है जो अतीक अहमद को लगातार फॉलो कर रहा है, चेस कर रहा है। आप ये समझ के चलिए कि अगले 45 से 50 मिनट के भीतर ये गाड़ियां जो है उत्तर प्रदेश पहुंच जाएंगी और उत्तर प्रदेश पहुंचने के बाद काफी ज्यादा सख्ती जो है ये बताया जा रहा है कि इस काफिले को फॉलो करने में होने वाली है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सभी जिलों के जो पुलिस कप्तान हैं, जो एसपी हैं, उन्हें ये आदेश दे दिए गए हैं कि ये जो पूरा रूट है उसे साफ रखना है। जिन भी जिलों से हो करके अतीक अहमद की ये जो काफिला गुजरेगा, जो आप देख रहे हैं सामने तस्वीरों में आज तक पर, ये काफिला जब उत्तर प्रदेश के जिलों से होकर के गुजरेगा तो उन पुलिसकर्मियों को, स्थानीय पुलिसकर्मियों को, स्थानीय एसपी को पहले ही आदेश दिए जा चुके हैं कि वो रास्ता पूरी तरीके से क्लियर रखना है, क्योंकि ऐसा इनपुट मिला है इंटेलिजेंस को कि झांसी यानी उत्तर प्रदेश की सीमा में दाखिल होते ही अतीक अहमद के गुर्गे जो हैं वो अलग अलग गाड़ियों के जरिए काफिले में शामिल होने की कोशिश कर सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश में दाखिल होते ही सख्ती जो है वो और कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी, पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी। इस बात के आसार अभी से दिखने लग गए हैं। कितना खूंखार है ये हर कोई जानता है कि ये कितना पावरफुल रहा है। इसकी धौंस हमने देखी है कि कैसे चलता था। जब ये बाहर था तो काफिला कितना बड़ा इसका होता था, थर थर कांपते थे लोग। लेकिन आज ये डरा हुआ है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अरविंद भी हैं, संतोष भी हैं, हमारे साथ आशीष भी हैं। लेकिन अरविंद, आपके पास आते हुए कि इस बात की भी आशंका जाहिर की गई थी कि इस काफिले में कहीं पर कोई चूक और अतीक के गुर्गों की भी इस पर नजर होगी। इस बारे में कुछ अपडेट, कुछ जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए न सिर्फ अतीक के गुर्गों की बल्कि जो अतीक के दूसरे गैंग है, दूसरा जो राइवल गैंग है, उसकी भी नजर हो सकती है और इस वजह से पूरी पैनी नजर रखी जा रही है। भारी सुरक्षा है और सुरक्षा के बीच अतीक अहमद को लाया जा रहा है। और आपने अगर बात की खूंखार की तो मैं आपको बताऊं, जो माफिया अतीक अहमद है उस पर 100 मामले दर्ज है, यानी अपराध का शतक वो पार कर चुका है। भाई अशरफ जो उमेश पाल की किडनैपिंग में दूसरा आरोपी है, वो 52 मुकदमे उस पर दर्ज हैं, यानी वो अर्धशतक पार कर चुका है। और कितना बड़ा ये अपराधी है, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस हो, चाहे ईडी हो, जितने प्रॉपर्टी सीज की गई है उसकी, जो एक एस्टिमेट निकाला गया है उसके मुताबिक अतीक अहमद और उसके गैंग पर शिकंजा कसने की वजह से तकरीबन सालाना 1200 करोड़ का नुकसान अतीक अहमद को हो रहा है। तो आप अंदाजा लगाइए कि जुर्म के धंधे से इसने कितनी कमाई की थी। लेकिन हाल फिलहाल में इसकी जितनी भी चल अचल संपत्तियां रही हैं, खासतौर से जो कब्जे की जमीन थी, अगर देखिए तो पुलिस की मूवमेंट भी आपको हम यहाँ पर दिखाएं। अब धीरे धीरे यहाँ पर जो पुलिस है, पुलिस की गाड़ियां एक करके ये जो झांसी टोल है यहाँ पर आती हुई आपको दिखाई दे रही, क्योंकि अब हलचल यही है। जिस तरीके से रवीश पाल जो हमारे सहयोगी थे वो बाकायदा ये बता रहे थे कि जो शिवपुरी जो मध्य प्रदेश वहां से क्रॉस करके हैं और तकरीबन 50 मिनट के अंदर अंदर झांसी बॉर्डर तक पहुंच जाएंगे। तो इसको देखते हुए देखिए उत्तर प्रदेश की जो गाड़ियां हैं पुलिस की, वो यहाँ पर 2 आ गई हैं और बहुत मुमकिन है कि काफी पहले से वो एस्कॉर्ट करके आएंगी। तो धीरे धीरे करके यहाँ पर हलचल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और